गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आरबीयू की आपके लिए क्लास लेके आया हूँ जो आपके लिए ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप है नहीं है, देखिए और समझिए। जो चीज समझ में नहीं आ रहा मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। एक एक पॉइंट आपको, जैसे आप जो बच्चों ने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है वो भी उसको समझ सकते हैं। देखिए बेटा, आरबीयू क्या होता है, आरबीयू में मेन चीज क्या है। आरबीयू में कोटि किसे कहते हैं, अवयव किसे कहते हैं, अवयवों की संख्या कितनी होती है। आप ये देखिए बेटा, सबसे मोस्टली क्या है, जैसे आरबीयू में ये कोटि है, ये टू रो होती है, टू कॉलम है, दो रो और दो कॉलम है। इसमें मेन चीज क्या होता है, इसमें लिखते हैं टू इंटू टू, टू रो एंड टू कॉलम होते हैं। ऐसे ही इसमें होता है थ्री रो थ्री कॉलम होते हैं, तो थ्री रो थ्री कॉलम, इसको थ्री इंटू थ्री कोटि बोलते हैं। अगर इनकी संख्या बोले जाए, इनकी संख्या टू इंटू टू यानी फोर संख्या होती है, इनकी बोले जाए थ्री इंटू थ्री इंटू नाइन संख्या होती है। अगर ऐसे लिया जाए, इसमें थ्री रो है और फोर कॉलम है, तो ऐसी कंडीशन में तो क्या होता है, तो थ्री रो एंड फोर कॉलम, तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपकी टोटल संख्या कितनी होगी, 12 संख्या होगी। आरबीयू में मेन चीज क्या होती है, आरबीयू में सबसे बड़ी चीज, जैसे आप जैसे दो रो दो कॉलम है, तो उसको क्या करते हैं, उसको आप कैसे लिखोगे। जैसे दो रो दो कॉलम है आपके पास, हम इसको लेंगे A11 A12 A21 A22। अगर दो रो दो कॉलम, इनको इस टाइप से नोट करेंगे। अगर सपोज है तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसी कंडीशन में इसको नोट करते हैं जब आपको अवयवों की संख्या के अकॉर्डिंग इसको माने जाए। अगर हमसे कोई पूछ लिया जाए इसमें A12 का मान कितना है, A12 का, अब A12 कहाँ दिखेगा आपको, थ्री रो थ्री कॉलम में आपको A12 ये दिखाई देगी, तो A12 का मान कितना है, 2 है। अगर ऐसी कंडीशन में लिया जाए कि A33 का मान कितना है, A33 कहाँ है, A33 आपके यहाँ पर है, ये कितना है, A33 का मान 5 है। इसी प्रकार से आप देखिए, जैसे अगर आपको दे दी जाए, इसमें से चीज और पूछ लेता है आई को हम बोलते हैं काई आदि। आई का मान कितना होता है, आई का मान होता है 1001। ये किनके लिए होता है, जिनकी दो रो होती है दो कॉलम होते हैं उनके लिए होता है। अगर तीन रो तीन कॉलम हो तो उनके लिए आई का मान कितना होता है, आई का मान होता है 100 010 और 001। ये होता है जिनकी तीन रो तीन कॉलम होती है, उनके लिए आई का मान ये होता है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपके लिए टाइम भी बहुत कम है, तो मैं आपको सबसे मोस्टली चीज क्या है कि आपको जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको उनको मैं पढ़ाने चाह रहा हूँ और उनके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा। वो आपके पेपर के लिए जी समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन नोट कर लिया जाए, जिससे पहला क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपके लिए, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन है, कोण 3 x5 इक्वल yz 1 5। ये हमसे पूछ रहा है x, y, z के मान पूछ रहा है। इसके मान कैसे निकालते हैं, A1 से A1 की तुलना करेंगे, A2 से A2 की तुलना करेंगे, A3 से A3 की तुलना करेंगे और A4 से A4 की तुलना करेंगे। जिस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा है कि क्या आपका A11 है और ये A12 है, A21 है और ये A22 है। इसी प्रकार से ये आपका A11 है
और ये आपका A12 है, और ये आपका A21 है, और ये आपका A22 है। तो A11 से A11 कितना, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना y, तो आपको मालूम पड़ेगा y इक्वल कितना है 4। एक आंसर हो गया। A12 की A12 से तुलना, तो यहाँ कितना है 3, और यहाँ कितना है z, तो यानी z इक्वल आपका आगे कितना 3, दूसरा आंसर हो गया। A21 से A21 की तुलना, यहाँ क्या है आपका x है इक्वल यहाँ कितना 1, तो यानी x इक्वल कितना हो गया 1 हो गया। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी, इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आपका ये पहला टॉपिक एक हो गया, जिस प्रकार से एक और क्वेश्चन है इसी का, x प्लस के y 2 5 प्लस z एक्स वाई इक्वल 6 2 5 8। अब ये क्वेश्चन है आपका x प्लस से वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल दे रहा है आपका 6 2 5 8, ये दे रहा है। अब हम उसकी तुलना करेंगे इसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी मैंने आपको समझाया था कि A11 की तुलना A11 से करेंगे, A12 की तुलना A12 से करेंगे, A21 की तुलना A21 से करेंगे, उसी अकॉर्डिंग इसको भी सोल्व करेंगे। जैसे आपको दे रहा है x प्लस वाई इक्वल 6, तो आपको मालूम पड़ गया, इसको नोट कराना कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए कौन सा A11 होता है A12 क्या होता है, ये आपको सब जानते हो। तो x प्लस वाई इक्वल 6 कैसे नंबर फर्स्ट मान लिया। दूसरा दे रहा है 5 प्लस जेड इक्वल कितना 5 है, इससे हम जो डायरेक्ट मान निकल रहा है 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 इक्वल आ जाएगा 5 माइनस के 5, 5 से 5 कैंसिल, तो जेड इक्वल आ जाए 0। ये तो आपका मान मालूम पड़ गया। इसी प्रकार से इसको नोट करेंगे हम, एक्स वाई इक्वल कितना है 8 है। अब आपको देखो एक्स वाई इक्वल 8 है, इससे आप किसी एक का मान निकाल लो, चाहे एक्स का निकाल लो चाहे वाई का मान निकाल लो, और उसका मान आप यूकेशन नंबर सेकंड वो फर्स्ट में नोट कर दोगे, उससे आपको किसी एक का मान आ जाएगा। जैसे सपोज करो हमने एक्स का मान निकाला तो ये तो हो जाएगा 8/y हो गया, यूकेशन नंबर में सेकंड मान लिया। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 है हमारा, सॉरी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में हमारा x प्लस के वाई इक्वल 6 और x का मान कितना है 8/y प्लस के वाई इक्वल 6। आप इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम ले लिया आपने, y क्रॉस मल्टीप्लाई 8 प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल 6। समझ गए बेटा, एक इसका इधर मल्टीप्लाई का, इसका इधर मल्टीप्लाई का इक्वल 6, इसके नीचे मान लिया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8 प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल 6y, और 6y हम इधर ले आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 8 इक्वल 0। यानी अब जी फ्रैक्शन बन गया जी आपको, यानी 8 के ऐसे फैक्टर करो जोड़कर आया है 6, यानी 8 के ऐसे गुणनखंड करें तो जोड़कर आ जाए 6, तो हम क्या करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस फॉर्मूला वो 8 के फैक्टर करेंगे तो 4 2 8, तो 4 प्लस के 2 जोड़ के 6 आ रहा है, और y की y प्लस 8 इक्वल 0। जब कोई आगे कोई संख्या नहीं होती इसको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप लिख लो इसको y, जैसे दो क्वेश्चन ले लिए हमने, दो y है तो एक y हमने यहाँ दे दी, एक y यहाँ दे दी। पहला क्या माइनस के 4 की 4, और माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 2, तो आपके आ गया, ये आ गया आपका y माइनस के 4 और y माइनस के 2। अब ये कंडीशन बन गई y माइनस के 4 y माइनस के 2, इनको कुछ कर दो, एक कर देंगे y माइनस के 4 इक्वल 0, तो y इक्वल आ जाएगा 4, एक आंसर हो गया। दूसरा ले देंगे हम f y माइनस के 2 इक्वल 0, तो y इक्वल आ जाएगा 2। अब दोनों पॉजिटिव के मान आए, अब आप क्या करो, दोनों जब पॉजिटिव के मान आते हैं तो दोनों को आप बारी बारी लोगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में आप पहले x की जगह आप क्या रखो, y की जगह 4 रखेंगे,
फिर y की जगह 2 रखेंगे, दोनों आप मान नोट करने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका x प्लस के y इक्वल कितना है 6 है, हमने पहले क्या ले लिया y इक्वल 4 ले लिया, 4 लेने पर ले दो तो क्या लिख देंगे x प्लस के 4 इक्वल 6, तो x इक्वल आ गया 4 सॉरी 6 माइनस के 4, तो x इक्वल आ गया 2। x का एक मान आ गया जो हमने x इक्वल सॉरी y इक्वल हमने 4 लिया था, इसी प्रकार हम लेंगे y इक्वल 2 लेंगे, लेने पर तो नोट करेंगे x प्लस के y इक्वल 6, तो x प्लस के 2 इक्वल सॉरी y इक्वल हम लेंगे इक्वल 6, तो x बराबर आ जाएगा 6 माइनस के 2, तो x बराबर आ गया 4। इस प्रकार से आपको x के मान 2 मालूम पड़ गया, y का तो मान आपको मालूम है, तो आपको मालूम पड़ गया x इक्वल है आपके 4,2 या 2,4 कर दो, और y इक्वल है आपके ये भी 2,4 है, और z इक्वल आपका 0। इस टाइप से ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका, जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हीं को ले रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थर्ड कह इसका पॉइंट है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स जेड एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड, ये आपका दे रहा है इक्वल 957। तो इसका रो का हम मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे सीधा दिखाई दे रहा, फर्स्ट रो है, कॉलम कोई है नहीं है, तो कर देंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना ले लेंगे 9, यूकेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा ले लेंगे x प्लस के जेड इक्वल 5, यूकेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, और y प्लस के जेड इक्वेशन नंबर 5, तो यहाँ पे 7 करा है, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। अब आपको ये देखना है किसी भी कॉलम को सॉल्व कर लो, अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देंगे तो y का मान मालूम पड़ जाएगा हमें। जैसे लिख दिया समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे x प्लस के y प्लस जेड इक्वल 9। अब आपको मालूम है x और z का मान कितना 5, आप इसको पास में भी लिख सकते हो, x प्लस के z प्लस वाई इक्वल 9, हम x प्लस जेड की जगह लिख देंगे 5 प्लस के y इक्वल 9, तो y इक्वल आ जाएगा 9 माइनस के 5, और y इक्वल आ गया 4। एक आपको आंसर मालूम पड़ गया। अब y का मान आप इसमें रख दोगे तो आपको z का मान मालूम पड़ जाएगा, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा y प्लस के जेड इक्वल 7, तो y का मान कितना हमारा y का मान है 4 प्लस के जेड इक्वल 7, और z इक्वल आ गया 7 माइनस के 4, तो z इक्वल आ गया 3। बेटा आपको z और y के मान मालूम पड़ गए। अब आपके लिए कितने मिल गया x का मान। अब आप चाहो तो z का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रख सकते हो, तो भी आपका x का मान मालूम पड़ जाएगा। अगर आप चाहो तो y और z का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हो, तो भी आपको x का मान मालूम पड़ जाएगा। इजी कौन सा है, इजी है y का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में नोट कर दे तो x का मान मालूम पड़ेगा, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारा x प्लस के z इक्वल 5, हमें मालूम है z का मान कितना 3 है, तो x प्लस 3 इक्वल 5, तो x इक्वल आ गया 5 माइनस के 3, इसको इधर लिया है, तो x इक्वल आ गया 2। इससे हमें मालूम पड़ गया x का मान आ गया 2,
y का मान आ गया 4 और z का मान आ गया 3। अगर इसको कैसे मालूम पड़ेगा ये हमारा सवाल सही है। आप x y z के मान यूपीएससी नंबर फर्स्ट में रख दूंगा, अगर LHS इक्वल RHS आ जाएगा तो समझ जाना हमारा आंसर सही है। देख लीजिए x कितना 2 y 4 और z 3, तो 6 और 3 9। यूपीएससी नंबर चाहे किसी में आप रख लीजिए, आप इसमें भी रख लें तो भी उतना ही मान आएगा। समझ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, 2a माइनस के बी 3c प्लस के डी इक्वल दे रहा है माइनस के 1 5 0 13। ये आपसे पूछ रहा है, इसमें दे रहा है क्वेश्चन में a, b, c, d का मान ज्ञात करना, इसमें चारों का मान ज्ञात करना और आपको दिखाई दे रहा है चारों चीज दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो मैंने आगे कराया उसी प्रकार से टॉपिक को बार बार लेंगे। तो A11 की तुलना A11 से करेंगे, A12 की तुलना A12 से करेंगे, A21 की तुलना A21 से और A22 की तुलना A22 से। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ओके, देखो बेटा a माइनस बी इक्वल माइनस का 1 यूपीएससी नंबर फर्स्ट मान लिया। दूसरा देखो 2a माइनस के बी इक्वल 0 यूपीएससी नंबर सेकंड मान लिया। अब इसको ले लो 2a प्लस के सी इक्वल 5 यूपीएससी नंबर थर्ड मान लिया। 3c प्लस के डी इक्वल 13 यूपीएससी नंबर 4 मान लिया। अब इसमें समझिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दो इक्वेशन दिखाई दे रही है, आपको इन दोनों को सॉल्व कर लें तो हमें a का मान मालूम पड़ जाएगा। तो लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 है आपका a माइनस के बी और 2a माइनस के बी, यह है -1 इक्वल यह है 0। आपने काफी हाई स्कूल में सॉल्व करी है विलोपन विधि, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, जल्दी आसानी हो जाएगी। विलोपन विधि देखी होगी आपने, किसी एक कॉलम को सही कर लो, जो बी है तो हम क्या लिख देंगे घटाने पर, जब घटाने पर लिख देंगे तो ये पॉजिटिव का है तो ये निगेटिव को हो जाएगा, तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो बी से बी कैंसिल होगी। समझेगा, जो प्लस की माइनस की होती है उसको कैंसिल कर दिया। आप देखो इधर ये माइनस की 2 है, ऊपर पॉजिटिव की है तो 2 है में से a बैठाई तो कितनी बची माइनस की a, ऊपर कितना बचा माइनस का 1, 0 से कोई मतलब है नहीं, 0 -1 कर दो तो 0 ही रहेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। -1 से माइनस कैंसिल कर दिया तो a इक्वल आ गया 1। आपका a का मान मालूम पड़ेगा, a का मान चाहे यूपीएससी नंबर फर्स्ट में रख दो तो b का मान मालूम पड़ जाएगा। नोट कर लो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका a माइनस के बी इक्वल माइनस का 1 और a की जगह लिख देंगे 1 माइनस के बी इक्वल माइनस का 1, तो माइनस के बी इक्वल ये पॉजिटिव पे जला के निगेटिव हो जाएगा, माइनस के 1 और माइनस के बी इक्वल आ गया माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, बी इक्वल आ गया 2। बी का मान आपको मालूम पड़ गया 2, ए और बी का मान मालूम पड़ गया। अब ए का मान आप इसमें रख देंगे तो सी का मान मालूम हो जाएगा और इसमें रख देंगे तो डी का मान मालूम हो जाएगा। तो लिख देंगे ए का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 दे रहा है 2a प्लस के सी इक्वल 5, तो 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 1 आया है, 1 प्लस के सी इक्वल 5, तो 2 1 जा 2 प्लस के सी इक्वल 5 और 2 को इधर ले जाएंगे तो सी इक्वल 5 माइनस के 2 और सी इक्वल आ जाएगा 3। सी का मान मालूम पड़ेगा आपको। अब सी का मान आपके किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे तो आपको डी का मान मालूम पड़ जाएगा। तो सी का मान समीकरण
4 में रखने पर। समीकरण 4 है आपका 3c प्लस के डी इक्वल 13। तो 3 इंटू सी का मान कितना है 3 प्लस के डी इक्वल 13। 3 3 का 9 प्लस के डी इक्वल 13। और तो डी इक्वल कितना आ जाएगा 9 को जल जाएंगे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव का है तो 13 माइनस के 9 तो डी इक्वल आ जाएगा 4। इसी प्रकार से आपको मालूम पड़ गए ए और बी और सी और डी के मान आपको मालूम पड़ गए। ए का मान कितना था ए का मान फर्स्ट है बी का 2 सी का 3 और डी का 4। ठीक है बेटा आप इसकी भी तुलना कर लेते आप इससे भी कर लीजिए LHS बराबर RHS आगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। देखिए बेटा 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस के 3x इक्वल दे रहा है 0 y माइनस के 2 8,4। इधर देखिए बेटा इसको हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम 3x प्लस 7 इक्वल कितना लेंगे 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया अगर चाहे तो इससे डायरेक्ट मान निकलना है ये 7 को दल लिया तो 3x इक्वल माइनस के 7 और x इक्वल आ जाएगा माइनस के 7/3। एक आंसर हो चुका है आपको सही बेटा। दूसरा देना है आपको इससे तुलना करेंगे 5 इक्वल y माइनस के 2। हमें y का मान निकालना तो 2 इधर ले आएंगे तो y इक्वल आ जाएगा 5 प्लस के 2 तो y इक्वल आ गया 7। एक आंसर हो गया। अब इससे लेने की कोई आवश्यकता नहीं हम इससे y का मान निकाल ही लिया है। अब क्या करेंगे x का भी मान निकाल लिया तो हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए जो बेटा मैंने जो भी मोस्ट क्वेश्चन थे 3.1 के वो मैंने आपको ले लिए हैं और उसको मैंने समझा दिया। इससे आपका कोई बाहर नहीं जाएगा टॉपिक। और भी कोई क्वेश्चन आते हैं जैसे कोई एक दे देता है आई कॉमर्स जो वाले कभी सवाल मगर ऐसे कभी पेपर में नहीं आए आज तक। और चाहो तो आपको मैं वो भी समझा दूंगा मगर उससे कोई आपका कोई लेना देना नहीं है। जो पेपर में आते हैं उन्हीं का मैंने आज उपयोग किया है। आज मैंने आपके लिए 3.1 एक्सरसाइज मैंने आपको समाप्त करा दी है। कल मैं आपके लिए 3.2 एक्सरसाइज लूंगा और उसके जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक बेटा